आज हम काफ़ी इंपॉर्टेंट जो एडिटोरियल है उसके ऊपर आंसर राइटिंग करने वाले हैं। पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे जो अभी रिसेंटली 2025 में पूछा गया लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के ऊपर। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी इंडियन एक्सप्रेस में, कल का न्यूज़ था। आप देख सकते हो। पहले तो आप ये देखिए, आप सबको हमारी जो वीमेन जो टीम है जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता है उसके लिए आपको कंग्रेचुलेशन। काफ़ी बढ़िया उन्होंने परफॉर्म किया। ठीक है, तो इसके बीच में जो फैक्ट है आप नोट कर लीजिएगा। यूपीएससी अभी जो स्पोर्ट्स है उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछता है। तो ये जो एग्जाम्पल है काफ़ी बढ़िया उन्होंने सेट किया है, और इनकी जो एग्जाम्पल है हम अलग अलग अपनी आंसर राइटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। अपने जो ऐसे राइटिंग है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, और इसके अलावा हमारे जो एथिक्स का पेपर होता है वहाँ पे। ठीक है, तो एज ए केस स्टडी भी आप एग्जाम्पल को इंक्लूड कर सकते हो। ये आपके ऊपर है, आप इसकी किस प्लेस पे कहाँ पे इसका यूज़ होता है। ठीक है, तो इसके बीच में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है आप वो देख लीजिए। फाइनल मैच किसके साथ था? साउथ अफ्रीका के साथ, नवी मुंबई में। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रख सकते हो, और आपका जो फेवरेट प्लेयर है उसे आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, हम जो डिस्कस करेंगे आगे देखते हैं। हम डिस्कस करने वाले हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस में। हम जो डिस्कस करने वाले हैं, हम ये आर्टिकल जो है ये डिस्कस करेंगे रेड कॉरिडोर टू ग्रीन शोर। ठीक है, जिसमें आप देख सकते हो डिक्लाइनिंग ऑफ नेक्सलिज्म डेमोन्स्ट्रेट दैट प्रोग्रेस एंकर इन जस्टिस एंड इंक्लूजन इज मोस्ट पोटेंट एंटीडोट टू एक्सट्रीमिज्म। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे ग्राफ भी देख रहे हो कैसे जो डिक्लाइन हो रहा है, जो किलिंग है जो की जाती थी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के द्वारा, तो ये अभी रिड्यूस हो रहा है। तो इसके ऊपर लास्ट ईयर ही क्वेश्चन जो है, तो इसके ऊपर रिसेंटली ही मेंस में क्वेश्चन पूछा गया। तो ये जो क्वेश्चन है आपको रिपीट हो सकता है आपके स्टेट जो पीसीएस है उस एग्जाम में। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, पीवाई को डिस्कस करेंगे, और आगे भी ये जो क्वेश्चन है इसका रिपीटेशन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, तो जल्दी से क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन क्या है? जीएस 3 का सिक्योरिटी का पीवाई को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 था, ये काफी इंपॉर्टेंट है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया recently stated that left wing extremism will be eliminated by 2026. What do you understand by left wing extremism? How are the people affected by it? What measures have been taken by government to eliminate it? ठीक है, काफी कुछ क्वेश्चन में पूछा गया, काफी क्वेश्चन की काफी सारी डिमांड्स हैं, लेकिन ये पूछा गया 150 वर्ड के लिए, तो इसे जो है काफी कंसाइज करके हमें लिखना है। और क्योंकि उसने यहाँ पे कहा है कि गवर्नमेंट ने ये स्टेट किया कि जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है ये रिड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पे आपको गवर्नमेंट का जो ऑथेंटिक डेटा है वो प्रोवाइड करना होगा। चाहे गवर्नमेंट का कोई सोर्स है उसके साथ आपको मेंशन करके लिखना होगा, चाहे आप इंट्रोडक्शन में बता दो, चाहे आप क्वेश्चन के आंसर में, चाहे आप आंसर में बता दो। ठीक है, चाहे आप इंट्रोडक्शन में बता दो, चाहे इंट्रोडक्शन के बाद कोई डाटा जो है उससे रेफर कर सकते हो। लेकिन उसने क्वेश्चन में काफी कुछ पूछा, तो क्वेश्चन को डिकोड कर लेते हैं पहले क्या क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन में कहा गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली स्टेटेड दैट लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म विल लिमिटेड बाय 2026। तो ठीक है, ये जो डेटा ये पूछा गया, लेकिन हम पहले जो इंट्रोडक्शन है काफी बढ़िया लगेगा अगर हम बता दें कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म क्या होता है इंट्रोडक्शन में। ठीक है, तो क्वेश्चन की फर्स्ट डिमांड हम इंट्रोडक्शन में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म क्या है ये बताएंगे, और सेकंड में हम ये बताएंगे कैसे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन्होंने ये स्टेट किया कि पहले जो डेटा था कितना डिक्लाइन हुआ है, और कितनी जो डिस्ट्रिक्ट्स है उनमें हमें जो है क्राइम देखने को तो कितनी जो डिस्ट्रिक्ट है, कितनी जो अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है उसमें डिक्लाइन देखने को मिला है। ठीक है, तो हम वो भी डेटा सेकंड नंबर पे वो बताएंगे। थर्ड उसने पूछा है कैसे ये लोगों को इफेक्ट करता है। ठीक है, थर्ड हमारी जो हम बताएंगे, थर्ड हम डिकोड किया हमने, जो थर्ड डिमांड रहेगा तो इसकी जो पीपल को कैसे इफेक्ट करता है वो बताएंगे। मेजर्स क्या है गवर्नमेंट ने इसे लिमिट करने के लिए क्या मेजर्स किए हैं वो बताएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन की 4 डिमांड्स है, तो इसमें हम क्वेश्चन जो है वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म क्या है वो बताएंगे इंट्रोडक्शन में, डेटा प्रोवाइड करेंगे कैसे लोगों को इंपैक्ट करता है, मेजर्स क्या है, और साथ ही साथ हम जो वे फॉरवर्ड रहेगा, जो चैलेंजेस रहेंगे और वे फॉरवर्ड, चैलेंजेस 5 नंबर पे और 6 नंबर पे वे फॉरवर्ड। ठीक है, तो ये भी अपने ध्यान में रखना है। तो काफी स्टूडेंट जो है ये डिमांड मिस करते हैं, लेकिन 150 में पूछेगा लेकिन शॉर्ट में हम बताएंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे अभी देखते हैं। लिखेंगे LWE, तो शॉर्ट में ही लिखेंगे, फुल फॉर्म नहीं लिखेंगे, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। ठीक है, ये क्या है? रेफर्स टू आर्म्ड, तो ये एक आर्म्ड रेबिलियन है, आर्म्ड रेबिलियन, तो ये एक आर्म्ड रेबिलियन है जिन्हें लीड किया जाता है, लीड बाय जो मास्ट है उनके द्वारा, मास्ट ग्रुप, MAOIST, मायोस्ट ग्रुप्स। क्या एम है उनका? लिखेंगे एमिंग टू ओवरथ्रो, टू ओवरथ्रो, तो उनका जो एम है वो है ओवरथ्रो करना दी इंडियन स्टेट, ये हम ओवरऑल बात कर रहे हैं पूरे इंडिया की, ओवरऑल इंडियन स्टेट थ्रू वोलेंस के द्वारा, थ्रू वोलेंस एंड एस्टेब्लिश a कम्युनिस्ट रजीम। ठीक है, तो आप इसके साथ जो है इंट्रोडक्शन लिख सकते हो, शॉर्ट में ही लिखा है लेकिन सब कुछ इंक्लूड करने की कोशिश की है। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म रेफर करता है आर्म्ड रेबिलियन को जिन्हें लीड किया जाता है मोस्ट जो ग्रुप है उनके द्वारा। एम क्या है उनका? ओवरथ्रो करना इंडियन स्टेट को। मीन्स क्या है? वोलेंस एस्टेब्लिश करना कम्युनिस्ट रजीम को। ठीक है, तो इसके साथ आप जो बता सकते हो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म क्या है। उसके बाद जो डेटा होगा वो प्रोवाइड करना है आपने, जिससे ये प्रूफ हो जाए कि गवर्नमेंट ने क्यों कहा कि इन्हें एलिमिनेट कर देना है 2026 में। ठीक है, तो बताएंगे यहाँ पे हम जो मिनिस्ट्री है उसका डेटा ऐड करेंगे, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मिनिस्ट्री, चाहे तो शॉर्ट में भी लिख सकते हो लेकिन हम पूरा लिखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ब्रैकेट में बताएंगे 2023।
ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर अंडरलाइन करेंगे 2023। तो इनका जो डेटा है वो बताएंगे, इंडिकेट इंसिडेंट्स ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के जो इंसिडेंट है वो डिक्लाइन कर रहे हैं, हैव डिक्लाइंड बाय ओवर कितना 77%, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा नंबर है जो रिड्यूस हुआ है। कितने टाइम पीरियड में बताएंगे, बिटवीन 2010 से 2022, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है। तो डिक्लाइन किया है ओवर 77% बिटवीन 2010 टू 2022। एंड इफेक्टिव डिस्ट्रिक्ट है उसके बारे में बताएंगे, एंड इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स ये भी रिड्यूस्ड हुए हैं, रिड्यूस्ड फ्रॉम 90 टू 45, ठीक है। तो इसका जो रीजन डेटा है वो भी आ जाएगा, उसके साथ आप जो है इसे ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसके साथ आप इसे अपडेट कर सकते हो। अभी हम चाहें तो यहाँ पे स्मॉल जो मैप है वो ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे आप बता सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हम बताएंगे, यहाँ पे हम जो स्मॉल मैप है वो ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से। आपने जो है स्मॉल मैप ड्रॉ करने हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमने अपने जो चैनल है उसके ऊपर बता रखा है, तो कैसे आपने जो स्मॉल मैप है वो ड्रॉ करना है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपने जो है जो स्मॉल मैप है इंडिया की वो ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से कुछ ऐसे आपने इंडिया जो है वो ड्रॉ करना है। तो साथ ही साथ यहाँ पे भी हम ड्रॉ करेंगे, दो मैप ड्रॉ करेंगे, कंपैरिजन दिखाएंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से जो सिक्किम, तो ये हमारा नॉर्थ ईस्ट का एरिया कुछ इस तरीके से, और ये हमारा जो गुजरात का एरिया यहाँ पे ऐसे कुछ इस तरीके से, ये ऐसे, ठीक है। तो ये हमने जो इंडिया वो ड्रॉ किए हैं, दो ड्रॉ किए हैं, कंपैरिजन करके दिखाएंगे, ठीक है। आप चाहे तो थोड़ा इसे ऐसे भी कर सकते हो, थोड़ा अलोंगेट, ठीक है। तो ये काफ़ी देखने को बढ़िया लगेगा। तो जो पहले जो एरिया था वो आप यहाँ पे बताओगे, इतना एरिया था जो हम हाईलाइट कर रहे हैं, ये सारा एरिया जो है ये इफेक्टेड था, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। और बीच बीच में भी थे, और यहाँ पे नीचे, और ये सारा जो एरिया यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में भी था, ठीक है। तो ये था, आप बता सकते हो, ये जो एरिया था 2013, और ये था 2025, ये आप बता सकते हो 2025 में क्या है, बस ये रह चुका है, बस कुछ इतना सा, बस इतना ही है, ठीक है, ज़्यादा नहीं है, बस इतना ही है। कौन कौन सा एरिया, मेनली जो झारखंड और छत्तीसगढ़, ठीक है। तो यहाँ पे आप बता सकते हो मेनली जो लोकेशन है आप वो बता सकते हो छत्तीसगढ़, यहाँ पे आप मेनली बता सकते हो छत्तीसगढ़, और यहाँ पे झारखंड, ठीक है। यहाँ पे आप बता सकते हो झारखंड, KHAND, ठीक है। झारखंड और छत्तीसगढ़ ये एरिया आप बता सकते हो। यहाँ पे आप नीचे लिख सकते हो फिगर में आप बता सकते हो, काफ़ी बढ़िया एक लाइन है, फ्रॉम रेड कॉरिडोर टू रेड पॉकेट, ठीक है, रेड पॉकेट, ठीक है। तो इतना जो एरिया है रेड कॉरिडोर, ये रेड कॉरिडोर है, ठीक है। तो इतना रेड पॉकेट के बीच में रह गया, ठीक है। ये हमने जो फिगर है वो बताया, यहाँ पे बता सकते हो ये है। और दूसरा हमने इसमें क्या रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है, जो डिक्लाइन हुआ है उसके बारे में, लेफ्ट विंग डिक्लाइन, ये हमने रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है फिगर में, ठीक है। तो इसे आप बॉक्स में कर सकते हो, और ओवरऑल जो मैप है इसे भी आप इस तरीके से बॉक्स में कर दीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे शॉर्ट में अगर आप मैप बताओगे तो काफ़ी बढ़िया लगता है। कंपैरिजन किया है 2013 से 2025 तक, ठीक है। अभी इंडिया में यही पार्ट है, पहले काफ़ी ज़्यादा था। तो अभी उसने जो क्वेश्चन में पूछा था कैसे लोगों को इम्पैक्ट करता है वो बताएंगे, हेडिंग देंगे हाउ इट अफेक्ट पीपल, लोगों को कैसे ये इफेक्ट करता है। शॉर्ट में लिखेंगे, ज़्यादा कीवर्ड यूज़ करेंगे, ज़्यादा एलैबोरेट नहीं करेंगे। गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव होंगे कोशिश करेंगे उसमें ज़्यादा मैक्सिमम पॉइंट है वो ड्रॉ करें। तो शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, सबसे बेसिक जो पॉइंट है लिखेंगे, लॉस ऑफ लिव्स एंड फियर, ठीक है। सबसे बेसिक पॉइंट, लोगों की जान जाती है, ठीक है, डर लगता है, और लॉस ऑफ लाइफ एंड फियर। नेक्स्ट बताएंगे डिस्प्लेसमेंट करना पड़ता है ट्राइबल्स का, ठीक है, ट्राइबल्स डिस्प्लेसमेंट। तो ये चैलेंजेस है, शॉर्ट में लिखेंगे, ज़्यादा एलैबोरेट नहीं करेंगे। ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट ये होता है। और क्या लिख सकते हो, डेवलपमेंट जो है वो डिस्टर्ब होता है, ठीक है, लिख सकते हो डेवलपमेंट डिसरप्शन। तो यहाँ पे आप बता सकते हो डेवलपमेंट डिसरप्शन कहाँ पे, स्कूल हॉस्पिटल, और क्या बता सकते हो, ठीक है, आप अलग अलग बता सकते हो, रोड्स, इसके अलावा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसके बारे में, ठीक, और बता सकते हो शॉर्ट में, ठीक है। लाइवलीहुड लॉस ये होता है, लिखेंगे लाइवलीहुड लॉसेस, जिसमें बता सकते हो फार्मिंग, ठीक है। तो ऐसी जो एक्टिविटीज़ है कहीं ना कहीं उसका लॉस होता है, फार्मिंग ट्रेड, और बता सकते हो आप एलियन नेशन, ठीक है, आप बता सकते हो एलियन नेशन। ओवरऑल जो वहाँ के जो लोग हैं जो वहाँ पे फंसे हुए हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की वजह से एलियनेशन देखने को मिलता है, ठीक है। गवर्नमेंट मेजर्स, तो गवर्नमेंट के क्या मेजर्स हैं वो बताने वाले हैं। गवर्नमेंट मेजर्स पॉइंट्स में लिखेंगे। फर्स्ट हम बताएंगे, फर्स्ट जो हम बताने वाले हैं समाधान डॉक्ट्रिन, काफ़ी फेमस है, सबसे पहले पॉइंट आपका यही रहना चाहिए, लिखेंगे DHAN समाधान डॉक्ट्रिन। तो इसे कैपिटल में लिखना है। ईच जो स्पेलिंग है समाधान का जो कैपिटल में लिखा है इसका एक अलग मीनिंग है, ठीक है। तो ये आप गूगल में सर्च कर सकते हो, इन शॉर्ट इसे समाधान ही लिखना है, ठीक है। लिखेंगे डॉक्ट्रिन ये क्या है, 4
थोड़ा एलाबोरेट करेंगे। फॉर किसके लिए? कोऑर्डिनेटेड कोऑर्डिनेटेड फॉर फॉर कोऑर्डिनेटेड फॉर फॉर कोऑर्डिनेटेड फॉर कोऑर्डिनेटेड सिक्योरिटी रिस्पांस, कोऑर्डिनेटेड सिक्योरिटी रिस्पांस के लिए समाधान डॉक्ट्रिन ये लेके आए हैं, ठीक है, रिस्पांस। नेक्स्ट क्या बताएंगे? मॉडर्नाइजेशन लिखेंगे। मॉडर्नाइज किया जा रहा है हमारी जो फोर्सेस हैं जैसे कोबरा और ग्रे हार्न्स, ठीक है, लिखेंगे मॉडर्नाइजेशन ऑफ फोर्सेस लाइक कौन सी? कोबरा, COBRA, ठीक है। इसकी जो फुल फॉर्म है आप मुझे कमेंट में बताइएगा कोबरा की फुल फॉर्म क्या है, एंड चाहे तो बॉक्स में भी कर सकते हैं। कोबरा मॉडर्नाइजेशन को अंडरलाइन करेंगे, कोबरा, एंड नीचे लिख देंगे ग्रे हंट्स, ठीक है, इसे भी बॉक्स में करेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फोर्सेस हैं जो हमने स्पेशली जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है उसे काउंटर करने के लिए, उसे ओवरकम करने के लिए डेवलप किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड बताएंगे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। तो ऐसा प्रोग्राम चल रहा है हमारा एस्पिरेशनल, तो ये हमारा जो इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, ये चल रहा है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, एंड साथ में बता सकते हो RRP प्रोजेक्ट, ठीक है, RRP प्रोजेक्ट किसके लिए? टू इम्प्रूव कनेक्टिविटी, ठीक है। तो जो कनेक्टिविटी है बेसिकली उसे इम्प्रूव करने के लिए, रोड्स डेवलप करने के लिए, कनेक्टिविटी है उसे एनहांस करने के लिए। फोर्थ बताएंगे स्किल ट्रेनिंग। तो जो स्किल ट्रेनिंग है उसके ऊपर भी हमारा काम चल रहा है, स्किल ट्रेनिंग एंड जॉब, ताकि वहाँ के लोगों को जो जॉब्स है वो प्रोवाइड की जा सके, उनकी सोच को बदला जा सके। जॉब स्कीम में आप बता सकते हो जैसे रोशनी, और क्या बता सकते हो? PMKVY, प्राइम मिनिस्टर कौशल विकास योजना, ठीक है। तो जिसकी वजह से हम जो है स्किल ट्रेनिंग देंगे, जॉब स्कीम जो है इसे प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। फिफ्थ लिखेंगे, शॉर्ट में ही लिखेंगे, ज़्यादा एलाबोरेट नहीं करेंगे, UAPA, ठीक है, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, उसके बारे में, एंड प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। तो ये शॉर्ट में आप लिख सकते हो PMLA, एनफोर्समेंट, अंडरलाइन करेंगे पहले इन्हें, एनफोर्समेंट। तो इन्हें एनफोर्समेंट किया गया है, एनफोर्समेंट टू चोक टेरर फंडिंग, तो जो टेरर फंडिंग है उसे रोकने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आप सिक्स्थ बता सकते हो, जो पंचायती राज इंपावरमेंट है वो बता सकते हो, ठीक है। लिखना है 73rd, ठीक है, अमेंडमेंट, 73rd अमेंडमेंट ये है। इसकी वजह से हमने क्या किया? पंचायती राज जो इंपावरमेंट है वो हुआ, यहाँ पे हम लिखेंगे पंचायत, PANCHAYA, पंचायती राज एम्पावरमेंट, जो पंचायती राज एम्पावरमेंट है इसकी वजह से वो हुआ। और इसकी वजह से क्या हुआ? ओवरऑल जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी है वो डिपेंड हुआ, ठीक है। लिखेंगे ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी। तो ये गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं, ठीक है, ग्रास रूट डेमोक्रेसी। ऐसे आप ऐसे भी फ्लो चार्ट में बता सकते हो। इसके बारे में सरेंडर, उन्हें सरेंडर करने का मौका दिया जाता है, और रिहेबिलिटेशन का, सरेंडर एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसी। तो ये भी हमारा चल रहा है, गवर्नमेंट का चल रहा है फॉर मॉइस्ट, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ पे सरेंडर और रिहेबिलिटेशन पॉलिसी ये भी चल रही है, ठीक है। पॉलिसी चाहे तो आप लिबरेट कर सकते हो फॉर, इसके लिए फॉर मायोस्ट, MAOISTS, फॉर मायोस्ट, ठीक है। तो ये हमने गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स हैं, अलग-अलग इनिशिएटिव, 7 इनिशिएटिव बता दिए शॉर्ट में। अभी हम क्या चैलेंजेस हैं, परसिस्ट हैं वो बताएंगे, साथ में वे फॉरवर्ड वो भी बताएंगे, ठीक है। तो जो चैलेंजेस हैं वो शॉर्ट में बताएंगे क्योंकि पूछा नहीं गया, लेकिन हमें अपने आंसर में मल्टी डिमेंशन जो है वो बताना है, अपनी जो थिंकिंग है उसका लेवल जो ब्रॉड है वो दिखाना है। कहेंगे डिफिकल्ट टेरेन, ठीक है। तो यहाँ पे जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीम, जहाँ पे जो माइस्ट ग्रुप रहते हैं वहाँ पे जो टेरेन है वो काफ़ी डिफिकल्ट है, ठीक है। तो उनका जो रहने का जो स्थान है वहाँ पे पहुँचना काफ़ी मुश्किल है, डिफिकल्ट टेरेन। आगे बताएंगे ट्राइबल मिसट्रस्ट, ठीक है। तो जो ट्राइबल है उनका ट्राइबल मिसट्रस्ट, ठीक है। तो जो ट्राइबल है वो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर जो है ट्रस्ट उतना नहीं करते, तो इसकी वजह से ये भी एक चैलेंजेस रहता है उनकी डिस्प्लेसमेंट में, उनकी रिहेबिलिटेशन में, ठीक है। नेक्स्ट बताएंगे वीक लोकल गवर्नेंस, ऐसा भी चैलेंज आप बता सकते हो, वीक लोकल गवर्नेंस। नेक्स्ट बता सकते हैं स्लो डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन। तो ऐसे जो शॉर्ट पॉइंट है आप लिख सकते हो कीवर्ड के हिसाब से, ठीक है। ज़्यादा एलेबोरेट नहीं करना है। चैलेंजेस क्या है हमें शॉर्ट में बता दिए। वे फॉरवर्ड क्या रहेगा वो भी बता देते हैं, वे फॉरवर्ड। उसके बाद हम कंक्लूड करेंगे वे फॉरवर्ड। तो वे फॉरवर्ड में हम कुछ सजेशन है वो बताते हैं, जैसे फोकस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, लिखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो अगर 250 में पूछा तो इसके साथ हम इलेबोरेट करते कैसे हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंश्योर करना है। ट्राइबल एम्पावरमेंट जो हमने चैलेंजेस बताए जस्ट उसका रिवर्स करना है, ठीक है।
और क्या करना है हमें, पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस, पार्टिसिपेटरी पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस गवर्नेंस टू टू इंश्योर ताकि इंश्योर किया जा सके लास्टिंग पीस को, लास्टिंग पीस, ठीक है। तो ये हमने वे फॉरवर्ड भी बता दिया शॉर्ट में। अभी हमारे पास स्पेस है तो कंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंक्लूड करेंगे। तो अभी हम जो स्टेटमेंट है हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह उनकी यूज करने वाले, एज फॉर्मर पीएम, शॉर्ट में लिख सकते हो आप पीएम मनमोहन सिंह। अगर आपको इनका जो टाइम पीरियड है प्राइम मिनिस्टर का तो आप हमें कमेंट में बताइएगा, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह सेड, उन्होंने ये कहा, सेड नक्सलिज्म इज दी, जो नक्सलिज्म है इज दी सिंगल बिगेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी। तो ये सिंगल बिगेस्ट सिक्योरिटी चैलेंज है, सिक्योरिटी चैलेंजेस टू आवर नेशन। तो ये हमारे नेशन के लिए एक सिंगल सबसे बड़ा जो इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस है, ठीक है। रिक्वायर्स बताएंगे, आगे बताएंगे, रिक्वायर स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी, लोगों के जो हिसाब से स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी की डिमांड करता है। एंड नीचे लिखेंगे इंक्लूसिव डेवलपमेंट। क्वेश्चन था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो रिसेंटली कहा था लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म हम खत्म कर देंगे 2026 में, उसके बारे में। तो उसने ओवरऑल पूछा था लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। तो क्वेश्चन में पूछा था लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म क्या होता है, कैसे लोगों को इफेक्ट करता है, मेजर्स क्या है गवर्नमेंट के इसे एलिमिनेट करने के लिए, ठीक है। तो हमने 360 सभी डिमेंशन में कवर करने की कोशिश की है। पहले हमने लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म क्या होता है वो बताया, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो है उसके बाद हमने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का जो डेटा है वो प्रोवाइड किया, कैसे 77% बिटवीन 2010 टू 22 ये डिक्लाइन हुआ है। अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट ये भी रिड्यूस हुई है 90 टू 45, ठीक है। तो काफी कम हुआ है। हाउ इट अफेक्ट पीपल, लॉस ऑफ लाइव्स एंड फियर, ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट, डेवलपमेंट डिस्ट्रप्शन हुआ है स्कूल हॉस्पिटल्स और रोड्स में, लाइवलीहुड लॉस हुआ फार्मिंग ट्रेड में, एलियनेशन। तो ऐसे शॉर्ट में कीवर्ड के साथ आपने जो अफेक्ट जो है पीपल के ऊपर वो दिखाने थे। यहाँ पे हमने फिगर में बताया पहले जो इतना सारा जो एरिया हाईलाइटेड एरिया ये सारा मायोस्ट के अंडर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के रेड जोन में आता था, ठीक है, उनके रेड कॉरिडोर में आता था। अभी इतना सही बचा है। तो फ्रॉम रेड कॉरिडोर टू रेड पॉकेट लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म डिक्लाइन। तो ये हमने फिगर में बताया दो मैप के साथ, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, उसके बाद हमने गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स हैं वो बताया, समाधान डॉक्ट्रिन है, कोऑर्डिनेटेड सिक्योरिटी रिस्पांस के लिए मॉडर्नाइजेशन है, मॉडर्नाइजेशन फोर्सेस की जा रही है कोबरा और ग्राउंड। यहाँ पे आप इनिशिएटिव भी बता सकते हो कैसे, ठीक है, उन्हें इक्विपमेंट प्रोवाइड करके, उन्हें जो है मॉडर्न इक्विपमेंट प्रोवाइड करके, ठीक है। आप ऐसा भी लिख सकते हो, लेकिन ज़्यादा एलैबोरेट करेंगे तो हमारा जो वर्ड लिमिट है वो कम रह जाएगा। कोशिश ये करनी कि मैक्सिमम पॉइंट कवर करने कीवर्ड यूज करने हैं, ठीक है। थोड़ा हमने बताया एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो प्रोग्राम है वो आरआरपी प्रोजेक्ट, तो इंप्रूव कनेक्टिविटी। उसके बाद स्किल ट्रेनिंग के लिए जो स्कीम्स के लिए रोशनी स्कीम है, पीएम कुशल विकास योजना, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, प्राइम और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ठीक है। तो इसका इन्फोर्समेंट किया गया उनकी जो टेरर फंडिंग है उन्हें रोकने के लिए। यहाँ पे हमने शॉर्ट में जो हमने इनपुट आउटपुट जो डायग्राम है वो यूज किया, हमने अलग अलग जो डायग्राम्स कैसे होती है यूपीएससी में ये हमने काफी पहले डिस्कस किया है, ठीक है। तो आप उसे भी जरूर रेफर करिएगा, ऊपर आई बटन पे आपको मिल जाएगा। सरेंडर एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के बारे में हमने बताया, चैलेंजेस क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है ये मैंने बताया, चैलेंज में डिफिकल्ट ट्रेन है, ट्राइबल मिसट्रस्ट, वीक लोकल गवर्नेंस, स्लो डेवलपमेंट इंप्लीमेंटेशन में हमने बताया फोकस है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर हमें करना है, ट्राइबल एनवायरनमेंट करना है, पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस जो है इसके ऊपर फोकस करना है ताकि लॉन्ग लास्टिंग जो पेस है वो इंश्योर हो पाए। यहाँ पे हमने कंक्लूड किया विद फॉर्मर जो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह है उनकी स्टेटमेंट के द्वारा, नेशनलिज्म इज द सिंगल बिगेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज टू आवर नेशन। उसके बाद हमने बताया रिक्वायर करता है स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी और इंक्लूसिव डेवलपमेंट को, ठीक है। तो इसके साथ आप एंड कर सकते हो। ये था कंप्लीट आंसर। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।